यस बच्चों, मैं सविता सिंह। यस देखिए, आज जो है आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। आप लोगों ने 1.1 का सॉल्यूशन देखा होगा। आई होप कि आप लोगों को उससे कुछ हेल्प मिली होगी। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले इसके क्वेश्चन पे हम जाने से पहले इसके क्वेश्चन ये हैं। उससे पहले उन्होंने हमसे कहा है कि ग्राफ शीट पर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को मार्क करिए, प्लॉट करिए और उसके बाद इन दोनों पॉइंटों को एक्स एक्सिस पर और इन दोनों पॉइंटों को वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ हम ये एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल जो होता है हमारा, वर्टिकली जो हमारा ये वाई एक्सिस होता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा ओरिजिन हो जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हुए। ठीक है, अब ये प्लेन 4 हिस्सों में बट जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट इन्होंने हमें प्लॉट करवाए हैं, तो वो इसीलिए प्लॉट करवाए हैं कि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्स एक्सिस पर जब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उसका ये वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 रहता है। देखिए, और ये वाई एक्सिस पर इसका एक्स 0 रहता है, एक्स 0 रहता है। ठीक है, बस ओके बेटा। यस बच्चों, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें रेयान की स्टडी टेबल के जो है 3 फीट तो दे रखे हैं ये इन कोऑर्डिनेट के हेल्प से, और हमें फोर्थ का हमसे पूछ रहे हैं कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, कहाँ होगा। तो इसको हम प्लॉट करने के बाद, अगर हम इन्हें प्लॉट करेंगे इन तीनों पॉइंटों को, तो उससे हम पाएंगे, देखिए इसे हमने प्लॉट करा तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ फुट जो होगा हमारा 8,7 हो जाएगा। तो हमारे जो फोर्थ फुट हो जाएंगे वो 8,7 हो जाएंगे। टू कंप्लीट द रेक्टेंगुलर शेप में है, ऊपर का जो टॉप है उसका वो रेक्टेंगल है, तो ये 8,7 हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये सही जगह है टेबल के लिए। तो यस, बिकॉज इट डज नॉट ब्लॉक डोर, एंड ये जो है बहुत अच्छी जगह पर है, दीवार से सटी हुई है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसके पीछे देखिए, ये यहाँ पे ये इसकी स्टडी टेबल यहाँ है ना, तो बेड के बराबर में है और यहाँ कोई दरवाज़ा भी नहीं है। तो आप इसमें अलग अलग, हर बच्चे का अलग कुछ हो सकता है आंसर, तो आप जो है फिगर को देख करके जो आपको ठीक लगे, वैसे बेस्ट यही है कि इसमें यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, पाथ भी नहीं है, आराम से इजीली वो पढ़ते पढ़ते आराम से अपने बेड पे भी बैठ सकता है। तो ये बिल्कुल सही जगह है टेबल के लिए। यस, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या है कि हमें व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेबल और द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमें उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के तीनों के बारे में बात करनी है टेबल की। तो देखिए, इसकी जो टेबल की जो चौड़ाई हो जाएगी वो 2 यूनिट हो जाएगी, लेंथ ऑफ द टेबल 3 यूनिट्स हो जाएगी, और इसकी जो हम हाइट है वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें जो रिप्रेजेंट करा गया है उसका टॉप ही रिप्रेजेंट करा है, यानी ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो हम इसमें हाइट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हम देखिए एक बार फिर से फिगर में देख लीजिए आप कि इसकी जो हाइट, ये जो इसकी लेंथ होगी टॉप व्यू की, ये 8 to 11 है, यानी कि ये डिस्टेंस हमारी ये कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। ठीक है, और ये इसकी ये चौड़ाई है, तो ये कितनी हो गई, ये हमारी 7 to 9 जा रहा है ये, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट हो गई। यानी जो इसकी टेबल की चौड़ाई है वो 2 यूनिट और जो इसकी लेंथ है वो 3 यूनिट्स। ठीक है, हम हाइट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें यहाँ पे टॉप व्यू ही पता है। यस, यस बच्चों, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो इसका ये रूम में यहाँ पे B1 B2 जो है ये बाथरूम का डोर है यहाँ पे। ठीक है, और वो अंदर को, बेडरूम के अंदर को यहाँ पे
यहाँ से इधर को ही खुलता है, यहाँ से लगा हुआ है और वो इधर को खुलता है। तो वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या वो इसको हिट करेगा। अब B1 और B2 के पॉइंट देखिए हमें, B1 के पॉइंट है 0,1.5, B2 के पॉइंट है 0,4। तो बाथरूम के डोर की जो चौड़ाई होगी हमारी 4 माइनस 1.5 यानी 2.5 यूनिट्स होगी, ठीक है। और फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी ये वार्डरोब है इसके जो पॉइंट हुए हैं हमारे, यहाँ पे देखिए ये 3,0 और इसके जो पॉइंट हैं ये 4 के जो हैं 3,2 हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो वार्डरोब है ये यहाँ से ओरिजिन से ये 3 यूनिट की दूरी पर है, जबकि जो हमारे बाथरूम के दरवाजे की जो चौड़ाई है वो कितना है 2.5 है। तो देखिए ये यानी कि वार्डरोब ज़्यादा दूरी पर है, दरवाजा इतना नहीं है, 2.5 है, ठीक है। तो यानी देयरफॉर द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। ये हो गया इसमें, इसके कि हिट करेगा या नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। फिर इसके बाद ये हमसे इसी में पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कि आप क्या चेंज करना चाहते हो कि अगर बाथरूम के दरवाजे को चौड़ा कर दिया जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है इस दरवाजे को यहाँ से कमरे में ना खोल करके इसे बाथरूम में ही खोलें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे कुछ रखा भी नहीं है, एरिया बिल्कुल साफ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस दरवाजे को आप इसके अंदर बाथरूम के अंदर ही खोल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंच यहाँ ना लगा करके B2 पे लगा दिया जाए, तो वो फिर इधर को खुल सकता है कि बेडरूम पे वो ज़्यादा सही नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने पूछा है हमसे कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हम इसे हटाएं तो बहुत ज़्यादा फिर इधर ये दरवाज़ा उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है B1 पर ही हिंज को लगाना है, बस सिर्फ आपको उसकी डायरेक्शन, खुलने की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा कि आप उसे रूम में ना खोल करके सीधे बाथरूम में खोल लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।